बिहार में लगातार पुल पुलियों का ध्वस्त होना जारी है। आखिर क्या हो रहा है बिहार में? ये पुल पुलियों का ध्वस्त होना कैसे जारी है? अब कैसे कर रहे हैं कि अरे एक ही पुल गिरा है ना। एक दूसरा जो एक पुल गिरा है जो ग्रामीण कार्य विभाग का था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका सेंटरिंग गिरा है। 15 दिन में 13 पुल पुलिया गिरे हैं तेजस्वी यादव ने। ये 13 दिन में जितने भी पुल पुलिया गिरे हैं तो ही तो हम बता रहे हैं। जो लिखते हैं कि एकदम मुख्यमंत्री हो गए, असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तो असहाय और मजबूर ही मुख्यमंत्री को ये आइडिया आता है कि पुलों का हेल्थ कार्ड बनाना है। क्या आपने कुछ नया इनिशिएटिव लिया? आप देश प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 13 साल का हिसाब आप नहीं दे रहे हैं, 1.5 साल का हिसाब उनसे मांग रहे हैं। इस 17 साल में तो 1.5 लाख से ऊपर पुल बने हैं, 1.5 से 2 लाख पुल बने हैं। इंजीनियर ही दोषी हैं। नहीं, इंजीनियर भी दोषी हैं, ठेकेदार भी दोषी होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी करेंगे भ्रष्टाचार का ये निशानी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी। बिहार में लगातार पुल पुलियों का ध्वस्त होना जारी है। आखिर क्या हो रहा है बिहार में? ये पुल पुलियों का ध्वस्त होना कैसे जारी है? अब कैसे कर रहे हैं कि अरे एक ही पुल गिरा है ना। एक पुल गिरा, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये था नहीं कि पुल को उसका उद्घाटन हो गया था, क्योंकि उस अररिया में जो पुल गिरा है उसका कोर्स चेंज कर गया था और उसमें 3-4 और पायों का निर्माण की प्रक्रियाधीन थी। और इसी बीच कुछ लोगों ने वहाँ पर बालू जो है वो पाया के पास से बालू, जैसा कहा जाता है, अभी रिपोर्ट तो पूरी ठीक से आई नहीं है। अब हम लोगों ने आईआईटी की टीम को बुलाया है। हम लोगों ने चीफ इंजीनियर जो थे उनको उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की है। उसकी रिपोर्ट हम लोग इंतज़ार में हैं। और साथ साथ हमने वहाँ पर जो हमारे 3 अभियंता थे वहाँ जो इस काम में इन्वॉल्व थे उनको निलंबित किया है। तो अच्छा, दूसरा जो एक पुल गिरा है जो ग्रामीण कार्य विभाग का था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका सेंटरिंग गिरा है। वो नहीं कि कोई ढलैया हो गया था, कुछ हो गया था। वो भी उसमें ग्रामीण लोगों का वो आ रहा है कि कुछ लोग चाहते थे कि पुल और लेफ़्ट बने, कुछ चाहते थे और थोड़ा राइट बने। तो उसका जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिपार्टमेंट ने जो किया था तो उसमें लोगों ने बदमाशी में सेंटरिंग गिरा दिया। तो वो तो पॉसिबल है, सेंटरिंग तो हम लोग खुद का भी घर बनाते। तो वो एक पुल गिरने का कोई है कि मतलब ढलैया हो गया था, उद्घाटन हो गया तो गिर गया, तो ऐसी तो स्थिति थी नहीं। और जो 2-3 पुलिया गिरे हैं वो सब एमपी लेड फंड के हैं। 15 दिन में 13 पुल पुलिया गिरे हैं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। 13 दिन में जितने भी पुल पुलिया गिरे हैं तो ही तो हम बता रहे हैं कि बाकी जो है वो एमपी लेड फंड के हैं। पुलिया है, कहीं पर पानी का कटाव हो गया तो जहाँ बेस था उस बेस से घसक गया पानी के कटाव में। तो जो एमपी लेड और एमएलए लेड बनते हैं तो उन सब का उतना एसओपी फॉलो नहीं करते हैं ना लोग। और वो भी 10-10, 11-11 साल पुराना है। तो अगर 10-11 साल पुराना पुल है तो जो लिखते हैं कि एकदम मुख्यमंत्री हो गए, असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तो असहाय और मजबूर ही मुख्यमंत्री को ये आइडिया आता है कि पुलों का हेल्थ कार्ड बनाना है, पुलों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी लाना है। अब जो 22-22 मीटिंग कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, 1.5 साल रहे तो उनके पास तो कोई आइडिया नहीं आया इस तरह का। भाई आप ही तो, हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया? वो कह रहे हैं कि 18 साल तो आपके पास विभाग था। 18 साल हमारे पास विभाग था। आपने क्या किया? हमारे काम में को ही फॉलो करते रहे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि आपने कुछ नया इनिशिएटिव लिया। आप देश प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, वो आप चाहते हैं। तो आपको अपना आइडिया दिखाना पड़ेगा कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉट। आप जो बाकी मंत्री हैं उनसे मैं अलग हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो आपको उस तरह का सोच देना पड़ेगा ना। तो आप क्या किए 1.5 साल में? ठीक है, 1.5 साल में 17 साल था जदयू के पास, तो आप क्या किए? व्हाट वाज योर रोल एज 1.5 years ऑफ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर? व्हाट इनिशिएटिव यू हैव टेकन? अरे भाई वो एक्सप्लेन न करना पड़ेगा। 17 साल का हिसाब आप नहीं दे रहे हैं, 1.5 साल का हिसाब उनसे मांग रहे हैं। इस 17 साल में तो 1.5 लाख से ऊपर पुल बने हैं, 1.5 से 2 लाख पुल बने हैं मुख्यमंत्री के काल में। तो 2 लाख पुल गिर गया। 1% भी पुल गड़बड़ी हुई तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे। इंजीनियर ही दोषी हैं। नहीं, इंजीनियर भी दोषी हैं, ठेकेदार भी दोषी होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी करेंगे भ्रष्टाचार का ये निशानी है। वही तो कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्ट
वही वही हम कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार की निशानी है, तो कौन किया भ्रष्टाचार? दो ही आदमी ने कर सकता है, या तो ठेकेदार कर सकता है या इंजीनियर कर सकता है, यही ना दो आदमी कर सकता है। तो आपने 1.5 साल में जब आपको पता ही नहीं चला कि ये विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? 1.5 साल जिस विभाग में आप रहे, कहां से भ्रष्टाचार है, कहां से लीक है, ये आपको पता ही नहीं चला, तो आप कैसे बिहार चलाइएगा? कहा यह जा रहा है कि नदियों पर पतला करके नदियों को छोटा छोटा पुल बनाने की नीति के कारण ये पुल ध्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि नदियों का दबाव बढ़ जाता है, पानी का दबाव। ये लॉजिक गलत है कि नदियों को का मुंह छोटा कर दिया जाता है और पुल बना दिया जाता है। दीज ऑल आर, ये सब तेजस्वी जी का टेक्नोलॉजी होगा, तेजस्वी जी का थॉट प्रोसेस होगा, हम लोगों का ये सब थॉट प्रोसेस। मनीष जी का थॉट प्रोसेस है, उन्होंने बताया कि क्या कारण है, हमने समीक्षा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यही गलती है जिसकी वजह से पुलिया गिर रहे हैं। मनीष जी कौन है? अभी जेडीयू का भी ज्वाइन किया, तो उनका अपना होगा वो, मतलब एज किस उनका वो एज ए पर्सनल उनका एक्सपीरियंस है, वो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जब भी बनाया जाता है पुल, तो पुल के लॉन्गेविटी को देखते हुए बनाया जाता है। कोई भी जो हम लोगों का एसओपी बनता है वो पुल के, और मुख्यमंत्री के में रहते हुए इन 17-18 वर्षों में जो हिसाब मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लगभग 2-2.5 लाख पुलों का निर्माण हुआ है। तो ये 0.5% भी नहीं है। कहीं हो सकता है हम डिनाई नहीं करते हैं कि गड़बड़ियाँ नहीं हुई होगी, तभी तो हम लोगों ने निलंबित किया, और इसको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसको भी देखा जाएगा। कोसी में पुल बना, कितना बड़ा पुल बना कोसी में। आज आप गंगा सेतु का उद्घाटन हो रहा है, तो काम जो हो रहा है उसकी क्वालिटी पर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, 0.5% पर जहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं उस पर कार्रवाई होगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अभी पीके ने ऐलान किया है कि 75 से दलित को लड़ाएंगे, क्या इम्पैक्ट होगा उसका? देखिए, पीके बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, पीके पहले मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करें, तब ये बोलें कि क्या बनाएंगे, किसको क्या बनाएंगे। मालिक आप अपने रहना चाहते हैं, खटाने के लिए आदमी को आप कह रहे हैं कि हम उसको इतना देंगे, उसको इतना देंगे। आप ये बताइए ना, हु विल बी योर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? ये पॉलिटिक्स तो उस पर आएगी ना। अल्पसंख्यकों को कोई पार्टी उनका हिस्सा नहीं देती है, हम 75 सीटों पर लड़ाएंगे, तो ये तो चुनौती होगी। नहीं, वो ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको 75 सीट पर हम मुसलमान लड़ाएंगे, 15 सीट पर हम दलित लड़ाएंगे, 20 सीट पर दे, तो दलित का रिजर्व सीट है। बोले कि हम नॉन दलित सीट पे कितने दलित को लड़ा रहे हैं, दलित सीटों पे तो दलित लड़ता ही है। आपकी काबिलियत तब हुआ ना जब आप नॉन दलित सीट पर दलित को लड़ाएंगे और 25% सीटों पर मुसलमान को लड़ाएंगे, तब ना आपकी पॉलिटिक्स हुई। और आप किसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, तब तो इस प्रदेश में आपकी कोई आपका सोच बनेगा। आप लड़ा करके आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।